Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBBN online classes. And students, today we'll start a new chapter of 11th class, that is chapter number 2 of Snapshot, the address, okay, which is written by Marga Minko. Okay, now actually before starting the chapter, let us see the preview of the chapter or the story's backdrop. Actually, Margo Minko he has written the address in the backdrop of the World War II in Holland. Okay, Holland एक जगह है which is presently known as Netherlands. ठीक है, तो हॉलैंड में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, तो वहाँ पर उस समय जर्मनी जो थी इट इन्वेडेड हॉलैंड, उसने हॉलैंड को इन्वेड कर लिया और फिर वहाँ के हॉलैंड में जितने भी ज्यूज़ जो रहते थे, और जर्मनी के कौन होते हैं, नाजीज़, है ना। तो जो जर्मनी के नाजीज़ थे उन्होंने हॉलैंड के ज्यूज़ को बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रीटमेंट दिया और काफ़ी जो हॉलैंड के पीपल थे जो पहले ही हॉलैंड छोड़ के बाहर जा चुके थे, एक्चुअली दे वर ओनली सेफ़। बाकी जितने भी जो हॉलैंड में रहते थे उनको बहुत पेनफुल डेथ्स मिली, यानी बहुत ज़्यादा उनको सताया गया, कईयों को बहुत ज़्यादा मारा गया। और फिर वो जो हॉलैंड जो प्लेस थी वो नॉन ज्यूज़ को दे दी गई, यानी जो ज्यूज़ थे, नाजीज़ और ज्यूज़ की कभी नहीं बनी, तो उन्होंने जो नॉन ज्यूज़ पर्सनस थे उनको हॉलैंड दे दिया। ठीक है, नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंड, दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ रिटन बाय Marga Minko. In this actually a young girl is there, okay, who actually goes in search of her mother belongings in Holland. Okay, so जब वॉर ख़त्म हो जाता है तब एक लड़की है, यंग गर्ल है, जो कि अपनी मदर की जितनी भी चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स मतलब उससे रिलेटेड, मदर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, उसको एक्चुअली वो देखने और लेने जाती है कि मतलब अब वॉर ख़त्म हो चुका है तो वो सारी चीज़ें उसकी मदर की वो चाहती है कि वो अपने पास ले आए, जिससे उसकी पुरानी ताज़ा जो यादें हैं वो हमेशा क्या रहें, बिल्कुल मेमोराइज रहें उसको, और वो काफ़ी उन चीज़ों को मिस कर रही थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो हॉलैंड जाएगी और आप वापस अपनी मदर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेके आएगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। This short story is a poignant account. Now what is poignant? Poignant means होता है कि very painful, जिसे हम बहुत ज़्यादा दर्दनाक कह सकते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा मार्मरिक कह सकते हैं, जिसे हम बहुत ज़्यादा very touching कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टचिंग स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। On account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. तो वॉर के बाद जो एक लड़की है, एक डॉटर है, अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने जाती है हॉलैंड में। When she finds them, the object evoke memories of her earlier life. तो जब वो उन चीज़ों को देखती है तब वो सारी चीज़ें उसको कहीं ना कहीं जो पुरानी यादें हैं उसको एक्चुअली इवोक यानी राइज हो जाना। ठीक है, यानी उसकी माइंड में आ जाती है, ब्रिंग्स इनटू हर माइंड। However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. और फिर वो डिसाइड करती है कि एक्चुअली वो क्या करेगी, पुरानी यादों को भूल जाएगी। मतलब पहले वो जो चीज़ें लेने आई थी, अब वो क्या चाहती है कि वो चीज़ें यहीं छोड़ जाएगी, क्योंकि वो प्रेजेंट में जीना चाहती थी और वो मूव ऑन करना चाहती थी, मतलब उन पुरानी यादों को भूलकर आगे फ्यूचर की ओर देखना चाहती थी, इसलिए वो वापस उन चीज़ों को वहीं छोड़ जाती है। Do you still know me? I asked. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. So वहाँ पर अब वो सीन कौन सा है कि ये उस लेडी के वहाँ गई है, यंग गर्ल, अपनी मम्मी की जो बिलोंगिंग्स है, अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने के लिए। तो उस वुमेन को पूछ रही है, डू यू स्टिल नो मी, क्या अभी तक आप मुझे जानते हो? अब वुमेन क्या कर रही है, उसे ऊपर से नीचे तक इंस्पेक्ट कर रही है, सर्च कर रही है कि भाई कौन है ये। ठीक है, अब उसने क्या करा, शी हैड ओपन द डोर चिंक। चिंक क्या होती है, एक्चुअली चिंक एक नैरो सी ओपनिंग होती है, मतलब हमारा जो डोर होता है ना उसके पास में एक छोटी सी जगह होती है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, बाहर वालों को देख सकते हो। ठीक है, तो वो उसने एक छोटी सी जो चिंक थी वो खोली और जो नरेटर है वो थोड़ा और गेट के पास आ गई
और वहाँ पर खड़ी रह गई कि मतलब ये मुझे पहचान ले। नो आई डोंट नो यू, तो वो वुमेन क्या बोली कि नहीं मैंने आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, उसने बोला मतलब उसकी मदर का नाम क्या है यहाँ पर, यंग गर्ल की मदर का नाम है मिसेस एस, तो उसने बोला मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन अ डोर एज दो शी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. So वो दरवाज़ा पहले तो खोल रही थी, पर उसने जैसे ही मिसेस एस का नाम सुना वहीं पे उसने दरवाज़ा पकड़ लिया और ज़्यादा खोलने से रुक गई। यानी अब वो चाहती थी कि वो दरवाज़ा ना खोले, ठीक है, और बिल्कुल चुपचाप वो नरेटर को स्टेयर कर रही है, नरेटर को क्या कर रही है, घूर रही है। Perhaps I was mistaken. I thought perhaps it isn't her. अब एक बार लगा कि शायद नरेटर को कि हो सकता है कि मुझसे गलती हो गई हो सकता है कि ये वो लेडी नहीं हो जिसके पास मुझे आना था। I had seen her only once. तो नरेटर ने उस लेडी को सिर्फ एक ही बार देखा हुआ था। Fleetingly means for a short time. तो थोड़ी सी टाइम के लिए उसने उस लेडी को एक ही बार देखा था। एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और वो भी काफ़ी सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रॉबेबल दैट आई हैड रंग द डोर बेल। सो उसने बोला कि ज़्यादा अच्छा ये रहता कि मैं डोर बेल बजा देती। द वुमन गेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वो जो वुमन थी वो डोर से और पीछे चली गई और साइड में खड़ी हो गई। She was wearing my mother's green knitted cardigan, और उस वुमन ने क्या पहन रखा था, जो नरेटर की मदर का दिया हुआ एक ग्रीन कलर का हाथ से बुना हुआ कार्डिगन। कार्डिगन मीन्स क्या होता है, जो वुलन होता है ना, उसे मतलब स्वेटर नहीं बोल सकते, आगे से ओपन होता है वो, है ना, 2 हाफ्स में होता है, दैट इज़ कार्डिगन। तो उसने वो पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उसके जो कार्डिगन के जो लकड़ी के बटन थे वो बार बार धोने की वजह से बहुत ज़्यादा पेल दिखाई दे रहे थे, उनका रंग उड़ चुका था। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा कि जो नरेटर है वो उस कार्डिगन की तरफ बहुत मतलब स्टेयर कर रही है या उसे अच्छे से देख रही है, तो उसको पता था इसकी मदर का दिया हुआ है। तो वो औरत जो है, वो लेडी जो है, और ज़्यादा डोर के पीछे जाके छुप गई। बट आई न्यू नाउ दैट इट वॉज राइट। लेकिन अब नरेटर क्या बोल रही है कि उस कार्डिगन को देखकर नरेटर पहचान गई कि यही वो लेडी है और यही वो घर है जहाँ मुझे आना था। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। तो नरेटर ने पूछा कि हाँ आप मेरी मम्मी को जानती हैं। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो वो वुमेन बोल रही क्या तुम वापस आ गए हो तुम लोग। अब ये लोग कौन हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर हॉलैंड छोड़ के जा चुके थे, ये वो लोग हैं जो नरेटर और उसकी फैमिली है। तो वुमेन पूछ रही क्या तुम वापस आ गए हो, मुझे लगा कि वापस कोई भी नहीं आया है अभी तक, तो ओनली मी। उसने कहा कि नहीं मेरी फैमिली नहीं है, सिर्फ मैं ही आई हूँ। द डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और वो डोर जो था एकदम से खुला और बंद हुआ, है ना, उसके पीछे का। और तो एक मस्टी सी स्मेल आई। मस्टी मतलब क्या होता है, मस्टी मीन्स होता है वेरी स्मेलिंग डैम्प, यानी कोई भी चीज़ कभी बंद हो जाती है ना, हम कभी भी जैसे कोई एलमिराज है काफ़ी टाइम तक उसे बंद रखते हैं और जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं सो उससे मस्टी से स्मेल आती है, डैम्प की स्मेल आती है, ऐसा लगता है सीलन लग गई है ना। तो वो जो अजीब सी जो स्मेल थी वो आने लग गई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनी थिंग फॉर यू। तो उसने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। सो मैं स्पेशली ट्रेन से यहाँ आई हूँ और मैं थोड़े से देर के लिए आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन। वुमन ने कहा नहीं अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन टॉकिंग टू यू नाउ एंड आई कैन सी यू अनदर टाइम। उसने कहा मैं तुम्हें वापस देखना भी नहीं चाहती और ना मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। सो उसने अपना क्या है नॉड किया यानी सिर को हिलाना और
कॉशियसली क्लोज द डोर, और उसने क्या करा, एकदम से बहुत मतलब तेज़ से डोर को बंद कर दिया, बहुत ध्यान से। कॉशियसली मतलब क्या होता है, वेरी केयरफुली, ठीक है। उसने डोर को बंद कर दिया, एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, अंदर जो घर में है और कोई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उसने बहुत केयरफुली उस डोर को बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, तो नरेटर जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। द कर्टन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, सो जो कर्टन थे यानी जो पर्दे थे वो क्या हो गए थे, एक्चुअली मूव कर रहे थे। बे विंडो कौन सी होती है, जो डोर के साइड में फ्रंट विंडो होती है उसे बे विंडो बोलेंगे। तो वहाँ पर जो पर्दे थे वो थोड़ा मूव कर रहे थे, इधर उधर हिल रहे थे। समवन स्टेयर्ड एट मी, और कोई अंदर से, क्योंकि वो पर्दे हिल रहे थे तो उसे, नरेटर को पता लग रहा था कि अंदर से कोई उसे बहुत ज़्यादा घूर रहा है। एंड वुड दैन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। सो उसने बोला कि अब मतलब क्या चाहिए तुम्हें, तो उसने, लड़की ने, जो यंग गर्ल थी, उसने जवाब दिया कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब जब तुम वो पहचान ही नहीं रही हो, उसकी सारी मदर का जो सामान है वो उस लेडी के घर में ही है, लेकिन उसे पहचानने से ही इनकार कर रही है और उससे मिलना ही नहीं चाहती है, तो उसने भी बोला कि ठीक है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, फिर वापस जाते हुए उसने जो नेम प्लेट थी उसे वापस से अच्छे से पढ़ा। डार्लिंग इट सेड इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल, सो वाइट इनेमल के ऊपर, वाइट परत के ऊपर एक ब्लैक कलर से क्या लिखा हुआ था, डार्लिंग, यानी उस लेडी का नाम क्या था, मिसेस डार्लिंग, ठीक है। एंड ऑन द जैम्ब, अब जैम्ब क्या होता है, जैम्ब एक्चुअली a bit higher the number 46, और जैम क्या होता है कि किसी चीज़ को, मतलब साइड पोस्ट होती है ना डोरवे की, जैसे कि विंडो या डोरवे है, उसके पास में जो साइड पोस्ट लिखी होती है, जैसे हमारा मेन गेट होता है तो हमारा नाम कहाँ लिखा होता है, मेन गेट के बाहर साइड में लिखा होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, जैम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो उस जैम्ब पे बहुत ऊंचाई में थोड़ा बहुत उसका नंबर लिखा हुआ था घर का, दैट इज़ नंबर 46। सो उसका एड्रेस क्या था, मिसेस डार्लिंग नंबर 46, ओके। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, सो जब वो वापस स्टेशन की तरफ जा रही थी तो अब वो अपनी मदर के बारे में सोच रही थी, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, और उसकी मदर ने बहुत सालों पहले उसे ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये जब लड़ाई चल रही थी, वॉर हो रहा था, वर्ल्ड वॉर, उसके फर्स्ट हाफ की बात है, यानी आधा वॉर ही हुआ था तब। आई वॉज होम फॉर फ्यू डेज, जो नरेटर है वो घर पे, अपने घर आई थी उस समय कुछ दिनों के लिए। एंड इट स्ट्रक्ड मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज्ड, तो एकदम से वो जब अपने घर आई तो उसको बहुत शॉक्ड हुआ, एकदम स्ट्रक क्या होता है, शॉक होना, तो एकदम से उसे ये लगा कि मतलब घर में कुछ चेंज हुआ है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, उसे कई चीज़ें गायब लग रही थी अपने घर पे। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, और जब उसने अपनी मम्मी को बोला कि घर में चीज़ें कहाँ गई, मतलब कई चीज़ें नहीं दिख रही हैं, तो उसकी मदर को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि तुमने आते ही नोटिस कर लिया कि घर में काफ़ी चीज़ें गायब हैं। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग, फिर उसकी मदर ने, मिसेस एस ने, मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया, जो उनकी नेबर थी उस समय, ठीक है। तो उसके बारे में बताया कि मिसेस डार्लिंग हैं। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैंने तो उसके बारे में कभी नहीं सुना था, नरेटर ने मिसेस डार्लिंग के बारे में कभी नहीं सुना। बट एपरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्यूटेंस ऑफ माई मदर, लेकिन फिर क्या आया, ये सामने आया कि एक्चुअली ये जो लेडी है वो उनकी नेबर, मिसेस एस की नेबर है मिसेस डार्लिंग। और एक्विंटेंस, एक्विंटेंस मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, किसी का परिचय, मिलना, परिचित होना। तो तब वो फर्स्ट टाइम था जब उसने उसकी मदर के मुंह से मिसेस डार्लिंग का नाम सुना था और वो उस नाम से परिचित हुई थी, ठीक है। whom she hadn't seen for years. She had suddenly turned up and renewed their contact. तो काफ़ी सालों से तो मिसेस डार्लिंग जो उनकी नेबर थी, उन्होंने मिसेस एस को देखा तक नहीं था, न कभी मिलने आई थी, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हो गया कि उनका नेचर मिसेस डार्लिंग का इतना चेंज हो गया और उन्होंने वापस से
जो रिन्यूड करने लग गए अपने कॉन्टेक्ट्स, जो भी उनके कॉन्टैक्ट थे मिसेस डॉर्लिंग्स मिसेस एस से, वो बहुत ज़्यादा बनाने लग गई थी, मतलब वो आना जाना काफ़ी स्टार्ट कर दिया था। सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, और उस दिन से तो मतलब वो बहुत ज़्यादा रोज़ ही, मतलब डेली रूटीन हो गया था कि मिसेस डॉर्लिंग मिसेस एस के घर आती ही थी। ठीक है, I think you understand the chapter. This is it for now, and we'll continue the chapter in the next video. So till then, happy learning and keep watching.